हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पोइम की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द चिमनी स्वीपर बाय विलियम ब्लेक। तो ये जो पोइम है ये आपकी MEG 01 के सिलेबस में ब्लॉक 6 की पोइम है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके पोइट जो हैं विलियम ब्लेक, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1757 को लंदन में, और इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827, जब ये 69 की एज के थे तब। तो इनके जो ऑक्यूपेशन थे, ये क्या क्या करते थे, ये पोइट तो थे ही, उसके साथ साथ पेंटर भी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं लिटरेरी मूवमेंट। तो ये मतलब कौन सी लिटरेरी मूवमेंट इन्होंने फॉलो की थी, तो वो है रोमांटिसिज्म, क्योंकि ये जो है एक रोमांटिक एज के पोएट हैं। तो ये जो ब्लॉक 6 है इसमें जितने भी पोएट हैं वो सब के सब जो है रोमांटिक एज के पोएट है, तो इसको आप याद रख लें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है नोटेबल वर्क। इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनको देख लेते हैं अब। फर्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। नेक्स्ट है द फोर जोआज। एंड नेक्स्ट है जेरूसलम एक्सेप्ट। अब हम लोग इस पोइम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी समरी करेंगे। First published in two parts in Songs of Innocence in 1789 and Songs of Experience in 1794। तो ये जो पोइम थी ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी आपके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में। तो ये जो है दो पार्ट हैं जो कि विलियम ब्लेक ने जो है अपनी पोइम्स के जो है, इनमें बहुत सारी पोइम्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी ये मतलब एक कलेक्शन होती है बहुत सारी पोइम्स की। तो पहला इनका था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में जो है पब्लिश हुआ था। तो इसमें ये पोइम है जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, द चिमनी स्वीपर। तो ये जो पोइम है ये इस वाले पार्ट में थी। इसके बाद इनका दूसरा पार्ट आया था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1794 में आया था। तो इसमें भी द चिमनी स्वीपर नाम से ही एक पोइम थी, लेकिन उसके जो लिरिक्स हैं वो इस पोइम से डिफरेंट है। तो आप जो पोइम पढ़ रहे हो आपके जो सिलेबस में है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में आई थी, ठीक है। नेक्स्ट है दिस पोइम इज सेट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इस पोइम में जो कि डार्क बैकग्राउंड था चाइल्ड लेबर का, जो कि प्रोमिनेंट होता जा रहा था इंग्लैंड में, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था इंग्लैंड में इन 18th एंड 19th सेंचुरी में। तो वो जो डार्क बैकग्राउंड है चाइल्ड लेबर का वो इस पोइम में दिखाया गया है कि छोटे छोटे बच्चों को जो है कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता था। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 4 and 5 बॉयज वर सोल्ड। उनको जो है 4 और 5 साल की एज में ही उनको बेच दिया जाता था टू क्लीन चिमनीज। चिमनीज को जो है साफ करने के लिए, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। तो अब चिमनी आप सबको पता होगा, जहां पे आग जलाते हैं और वहां से धुआं निकलता है उनको बोलते हैं चिमनी। तो चिमनी जो है अगर वो गंदी हो जाती है तो उसको जो है साफ करने के लिए कोई बड़े इंसान उनमें नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो काफी नैरो होती थी, ठीक है। तो उनके अंदर जो थे बड़े इंसान नहीं जा पाते थे, तो इसीलिए जो है बच्चों का यूज किया जाता था। लेकिन बच्चों का क्या होता था ज्यादातर टाइम, इन मोस्ट केसेस दीज चिल्ड्रन डाइड फ्रॉम आइदर फॉलिंग थ्रू द चिमनी, या तो ये गिर जाते थे ऊपर से कई बार, ठीक है, या तो जो है फ्रॉम लंग्स डैमेज, इनके लंग्स जो है डैमेज हो जाते थे। एंड अदर हॉरिबल डिजीजेस फ्रॉम ब्रीदिंग, इनको जो है क्योंकि ये बार बार उन चिमनीज को साफ करते रहते थे तो इनको और जो डिजीजेस होती है लंग डिजीजेस वो हो जाती थी। तो ये आप देख सकते हो कि किस तरह से इन छोटे छोटे बच्चों का जो है एक्सप्लॉइटेशन किया जाता था उस टाइम पे। तो यही जो डार्क बैकग्राउंड था, हमारे जो पोएट हैं इस पोएम के, उन्होंने जो है विलियम ब्लेक ने इसी डार्क बैकग्राउंड को जो है अपने पोएम के माध्यम से बताने की कोशिश की है। तो अब हम लोग इस पोइम की समरी देख लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पोइम है ये एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है। मतलब यहाँ पर जो सारी बातें हैं वो एक छोटा बच्चा बता रहा है। तो वो बच्चा बोलता है व्हेन माय मदर डाइड आई वाज वेरी यंग। तो मेरी माँ की जो है मृत्यु हो जाती है जब मैं बहुत छोटा था एज में। एंड माई फादर सोल्ड मी, और मेरे पिता ने क्या किया, मुझे बेच दिया। while yet my tongue could scarcely cry weep 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 weep। मेरे फादर ने मुझे तब बेच दिया जब मैं जो हूँ प्रॉपरली स्वीप भी नहीं बोल पाता था। मतलब मेरी जो टंग थी वो स्वीप की जगह जो है वीप बोलती थी। तो ये जो बच्चा है ये स्वीप को जो है वीप बोलता है। सो योर चिमनी आई स्वीप इन द सूट आई स्लीप। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो बोल रहा है तो मैं आपकी चिमनी को साफ करता था और धूल में सोता था। धूल मतलब ये जो सूट होता है ना, ये होता है जो चिमनी में ब्लैक कलर की धूल जम जाती है उसको बोलते हैं शूट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा में बताया गया है देयर इज अ लिटिल टॉम डिक्री। तो यहाँ पर जो है एक नया लड़का आता है जिसका नाम है टॉम डिक्रे,
who cried when his head that curled like lamb's back was shaved। वो रोने लगता है जब उसका जो सिर है, सिर के ऊपर जो बाल होते हैं उसके, उनको जो है शेव कर दिया जाता है, मतलब उनको काट दिया जाता है, लाइक अ लैम्स बैक। लैम्स होता है जो आपका एक भेड़ होती है ना, भेड़ के बच्चे के जो फर होते हैं, जैसे उनको शेव किया जाता है, तो उसी तरह से इसके जो कर्ल्ड बाल थे इस बच्चे के, उनको भी जो है काट दिया जाता है। सो आई सैड, तभी ये जो दूसरा बच्चा है ये उसको कहता है हश टॉम, उसको जो है चुप करवाने की कोशिश करता है, चुप हो जाओ, नेवर माइंड इट, तुम इसको जो है माइंड मत करो, मतलब इसको दिल से मत लगाओ, ठीक है, इतना ज्यादा तुम जो है सोचो मत। फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर, क्योंकि जब तुम्हारा जो हेड है, जो तुम्हारा सिर है, इसके ऊपर बाल ही नहीं होंगे, बेयर होगा, ठीक है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर। तो तुम्हें पता है क्या, जो शूट है, शूट मैंने आपको बताया कि जो चिमनी में ब्लैक ब्लैक कलर का जो है धूल मिट्टी होती है, जो कि धुएं के कारण बनी होती है, तो वो तुम्हारे जो व्हाइट हेयर्स हैं, जो बहुत ही सुंदर हेयर्स हैं, उनको स्पॉइल नहीं कर पाएगा। जब तुम्हारे सिर के ऊपर बाल ही नहीं होंगे तो तुम्हारे बाल गंदे कैसे होंगे। तो यहाँ पर दूसरा बच्चा उसको जो है चुप करवाने की कोशिश करता है। एंड सो ही वॉज क्वाइट, तो इसलिए वो जो बच्चा था वो चुप हो गया था। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात को, एज टॉम वॉज ए स्लीपिंग, जब टॉम जो है सो रहा था, ही हैड सच अ साइट, तो उसको जो है एक ड्रीम आता है, उसने जो है एक ड्रीम देखा, दैट थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स डिक जोई नेड जैक, कि जो थाउजेंड स्वीपर हैं, जो हजारों बच्चे हैं जो कि चिमनी साफ करते हैं, जैसे डिक जोई नेड जैक, ये सब लड़कों के नाम हैं, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन द कॉफिन ऑफ ब्लैक। ये जितने भी थाउजेंड बच्चे थे ये सब के सब जो है कॉफिन में लॉक हो गए थे। कॉफिन होता है जहां पे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मरने के बाद लोगों को रखते हैं, जो कॉफिन बॉक्स होते हैं, जो लकड़ी के बॉक्स बने होते हैं, तो वो सब क्या थे, कॉफिन के अंदर लॉक्ड थे, काले कलर के कॉफिन बॉक्स थे उनमें। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की। अब क्या है कि एक एंजल वहां पर आता है, एक देवदूत फरिश्ता वहां पर आता है उनके पास, और उस देवदूत के पास जो थी एक ब्राइट कलर की थी, जो बहुत ही चमकीली चाबी होती है, वो उनके पास थी। और उन्होंने जो है, एंड ही ओपन द कॉफिन एंड सेट देम ऑल फ्री, उन्होंने क्या किया, उस चमकीली चाबी से उन कॉफिन बॉक्सेस को खोला और उन सभी बच्चों को जो है आजाद कर दिया। Then down a green plain, leaping, laughing, they run and wash in river and shine in the sun। और अब हरे भरे एक मैदान में वो सभी बच्चे जो है हंसते गाते हुए उछलते हुए दौड़ रहे थे, मतलब वो खेल कूद रहे थे, और नदी के पानी में वो नहा रहे थे, और सूरज की धूप में वो लोग जो है चमक रहे थे। नेक्स्ट है देन नेकेड एंड व्हाइट। अब वो बच्चे थे वो बिना कपड़ों के थे और बिल्कुल साफ हो चुके थे, मतलब जो चिमनी के धुएं की जो धूल होती थी उससे वो लोग जो थे काले हुए पड़ते थे, लेकिन जब वो नदी में के पानी में नहाए तो वो बिल्कुल साफ सुथरे हो चुके थे। ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, अब जितने भी उनके बैग्स थे जिनमें जो है चिमनी साफ करने का सामान हुआ करता था, उन बैग्स को भी उन्होंने जो है पीछे छोड़ दिया था, वो बैग भी उनके साथ नहीं थे। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड, तो ये लोग जो है बादलों से ऊपर उड़ करके, मतलब ये लोग हेवन में चले जाते हैं, इनको ऐसा फील होता है। ये लड़का जो है अपना ड्रीम सुना रहा है, इसको क्या क्या सपना आया। अब ये लोग जो है बादलों से ऊपर उड़कर जो है हवा में खेल रहे थे, मतलब ये लोग इंजॉय कर रहे थे। अब इनके जो छोटे छोटे कंधे थे उनके ऊपर कोई बोझ नहीं था काम करने का। एंड द एंजल टोल्ड टॉम, अब जो देवदूत होता है वो जो है टॉम को बोलता है, इफ ही वुड बी अ गुड बॉय, अगर वो गुड बॉय बनेगा, मतलब जो अच्छे काम है वो सब कुछ करेगा, जो गॉड उसको बोलेंगे वो सब कुछ करेगा, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वॉन्ट जॉय, तो वो जो है जो गॉड है वो उसको अपना लेंगे, गॉड उसके फादर बन जाएंगे, और उसे कभी भी लाइफ में जो है कोई दुख नहीं मिलेगा, सिर्फ उसको जॉय ही मिलेगा, खुशियां ही मिलेगी। नेक्स्ट है सो टॉम अवोक, तो अब क्या होता है इसके बाद कि टॉम की नींद खुल जाती है, एंड वी रोज इन द डार्क, और अब हम लोग भी जो है टॉम के साथ ही उठ जाते हैं अंधेरे में ही, बाहर जो है अभी सुबह नहीं हुई होती है। एंड गॉट विद आर बैग्स एंड आर ब्रशेस टू वर्क, और अपने जो बैग्स और ब्रशेस हैं उनको उठाकर हम जो है काम पर जाने के लिए तैयार हो गए।
दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। हालांकि जो उस वो सुबह थी, उस सुबह बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन जो टॉम था वो बहुत ज्यादा हैप्पी और वार्म फील कर रहा था, खुश और वार्म फील कर रहा था जो टॉम था। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। तो अगर हम सब जो है अपनी जो ड्यूटी है उसको अच्छे से करेंगे तो हमें जो है घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ जो है कुछ बुरा नहीं होगा। तो सारे बच्चे जो है ऐसा फील करते हैं। तो वो जो है टॉम भी वैसे ही फील करता है, इसलिए वो जो है हैप्पी और वार्म फील कर रहा था। तो इस पोइम में पोइट ने जो चिमनी स्वीपर चाइल्ड होते थे उनकी प्रॉब्लम दिखाने की कोशिश की है, और बहुत ही अच्छी ये पोइम है, एक मैसेज देती है, अच्छा मैसेज देती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।